हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर की पेपर S7 जिसमें आप सभी को पढ़ना है गणित का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर के बारे में पढ़ना है। इसके यूनिट 1 को इस वीडियो में देखेंगे। तो यूनिट 1 में जो है आपको पढ़ना है गणित शिक्षण की प्रविधियाँ एवं संसाधन के बारे में। इस यूनिट के जो है पॉइंट 4 से इस वीडियो में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 को जो है बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि जब तक वह वीडियो आप नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो ऐसे भी आपको एग्ज़ाम के लिए जो है सब कुछ पढ़ना है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखें। तो आज जो है इस वीडियो में जो है पॉइंट 1 के जो है पॉइंट 4 से स्टार्ट करूँगा। तो आपको जो है यूनिट 1 में जो पॉइंट 4 है इसमें आपको जानना है खेल खेल में सीखना। मतलब गणित शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं तो खेल खेल में गणित सीखने के बारे में जानेंगे। तो खेल खेल का मतलब क्या होता है, ऐसे भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि खेल खेल के माध्यम से क्या होता है, बच्चों की मानसिक और जो शारीरिक वृद्धि जो होती है तीव्र गति से होती है। और साथ ही साथ अगर कोई भी सब्जेक्ट जो है खेल विधि से या खेल के माध्यम से बच्चों को बताया जाए तो बच्चा क्या होता है, जल्दी समझ जाता है, आसानी से समझ जाता है। क्योंकि बचपन में जो होता है बच्चा खेल को जो है खेलने में काफ़ी उत्सुक होता है, काफ़ी उसे आनंददायी लगता है, उसे रुचिपूर्वक लगता है। इसीलिए जो है वो खेल के माध्यम से जो है कठिन से कठिन सवालों को, समीकरणों को आसानी से जल्दी सीख पाता है। और किसी भी सब्जेक्ट को जो है खेल विधि से अगर बताया जाए तो बच्चा जो होता है आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो मैंने यहाँ जो है नोट्स में यह लिखा है, हमें जानना है कि खेल खेल में सिखाना, मतलब गणित सिखाने के लिए जो है खेल खेल में क्या करेंगे उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है कि खेल खेल में सिखाना काफ़ी आनंददायी होता है। साथ ही साथ खेल खेल में सीखने से जीवन की वास्तविक स्थिति से पाला पड़ता है, जिसके कारण बच्चे अधिक सीखते हैं और यह सीखना जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। खेल खेल का मतलब यह होता है कि खेल खेल जो में जो सिखाना होता है काफ़ी आनंददायी होता है। अगर बच्चों को खेल के माध्यम से अगर सिखाते हैं तो बच्चों को आनंद आएगा। और साथ ही साथ खेल खेल में सिखाना जो होता है, साथ ही साथ जो होता है जीवन की वास्तविक जो स्थिति है उससे पाला पड़ता है, कि जीवन का वास्तविक स्थिति क्या है उससे पाला पड़ता है। और जो बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं वह क्या करते हैं कि जीवन के लिए जो है उसके काफ़ी उपयोगी होते हैं और उसे जीवन भर याद रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि मैंने यह चीज़ जो है खेल के माध्यम से सीखा है। तो अब जो है हम पॉइंट वाइज जानेंगे कि खेल खेल में जो है गणित सिखाने की जो विधियां है वो क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट हम जानेंगे और मैंने यहाँ पॉइंट वाइज आपको नोट्स में लिखा है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि गणित को जो है खेल खेल के माध्यम से कैसे सिखाएंगे तो इसके बारे में जो है आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, ताकि आपका आंसर जो है अच्छा दिखे, तो आपको नंबर भी जो है अच्छा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पहला पॉइंट लिखा है, खेल एक मनोवैज्ञानिक विधि है। खेल में बच्चों के स्वाभाविक रुचि होती है तथा खेल आनंददायी होता है एवं रोचक होता है, एवं इसके विधि से शैक्षिक प्रक्रिया जो होती है तेजी आती है और सामान्य मतलब आसान हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि खेल जो है एक मनुष्य वैज्ञानिक जो विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। और साथ ही साथ खेल में बच्चे का जो स्वाभाविक जो होता है रुचि होता है तथा खेल जो होता है आनंददायी होता है, रोचक होता है। इस विधि से जो है शैक्षिक जो भी कार्यक्रम होती है, जो भी प्रक्रिया होती है तेजी से होती है। अगर बच्चों को किसी की चीज़ के बारे में, अगर आपको शैक्षिक चीज़ के बारे में बताना है तो अगर खेल के माध्यम से बता रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चे आनंददायी रुचि लेकर सीखते हैं और यह जो काम होता है वो जल्दी तेज़ी से होता है और बच्चे उसे आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। पहला पॉइंट यही कहना चाहता है। सेकेंड पॉइंट है, खेल विधि से गणित को आसानी से बताया व सिखाया जा सकता है। गणित सिखाने में जो है खेल विधि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। खेल विधि के द्वारा जो होता है बच्चों को गणित जो है आसानी से बताया वो सिखाया जा सकता है। क्योंकि अगर बच्चों को जो है अगर जोड़ सिखाना है तो पहले उसे काउंटिंग आना जरूरी है, मतलब जो भी गिनती होती है उसे आना जरूरी है। तो बच्चा गिनती कैसे सीखेगा, तो आप चाहेंगे तो कक्षा कक्ष में जो है बच्चों को खेल के माध्यम से गिनती गिना सकते हैं। जैसे 1 को बोलेंगे खड़े हो जाओ, 2 को बोलेंगे बैठ जाओ, तो ऐसे मतलब खेलेंगे बच्चे और इसके साथ जो है वो काउंटिंग भी करेंगे, गिनती भी गिनेंगे। तो इससे बच्चों में जो है गिनती की समझ विकसित हो जाएगी। चाहे प्ले ग्राउंड में लेके चले गए, बच्चों को चॉइस करने के लिए बोलेंगे कि बच्चा जो है आप 10 बच्चों को छाटे या 20 बच्चों को छाटे, तो ऐसे जो होता है उसे गिनती की समझ स्टार्ट हो जाएगी, वो गिनती सीख जाएगा। तो यहाँ भी जो है खेल के माध्यम से जो होता है गणित को पढ़ाना आसान, वो सिखाना जो होता है ईजी हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, खेल विधि से
छात्रों में सामूहिक जो भावना होती है, चाहे प्रेम की भावना, सहानुभूति, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो उसका जो होता है सामूहिक भावना जो होता है वो विकसित होता है, प्रेम की भावना उत्पन्न होता है, सहानुभूति की भावना उत्पन्न होता है, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। क्योंकि वहाँ जब खेलते हैं तो वहाँ तरह तरह के बच्चे आते हैं, एक समाज से नहीं आते हैं, अलग अलग समाज के बच्चे होते हैं, अलग अलग धर्म, जाति, भाषा शैली के बच्चे होते हैं। तो वहाँ क्या होते हैं, वो अपनी सभ्यता को, संस्कृति को आदान प्रदान करते हैं, वो एक दूसरे से सीखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि खेल विधि से जो है छात्रों के सामूहिक भावना का, प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास जो होता है अच्छा से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेल विधि के द्वारा जो है पढ़ाने से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की सहायता मिलती है। अगर बच्चों को जो है खेल विधि के माध्यम से अगर कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसका जो होता है सर्वांगीण विकास होता है, मतलब सभी तरह के विकास होता है, चारित्रिक, नैतिक, व्यवहारिक, भाषा, सब की जो होता है विकास होता है। और गणित सिखाने के लिए जो है खेल विधि एक महत्वपूर्ण विधि माना जाता है, क्योंकि बच्चों को जो है खेल विधि के माध्यम से जो है आप गणित को आसानी से समझा सकते हैं और ईजी वे में समझा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पॉइंट डाला है, यह विधि करो और सीखो तथा अभ्यास ही पूर्णता की ओर ले जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि यह विधि जो होता है खेल विधि, करो और सीखो, मतलब गेम खेलो और इससे सीखो, तथा अभ्यास ही पूर्णता की ओर ले जाता है। तो खेल विधि जो होता है गणित शिक्षण प्रक्रिया में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि खेल विधि के माध्यम से जो होता है बच्चा जो होता है खेल में रुचि लेता है और साथ ही साथ जो होता है उसके जो भी समीकरण होते हैं, जो भी गणित के जो भी समीकरण हल होते हैं, वो सारी चीज़ को आसान से सीख जाता है। तो इसीलिए जो है गणित सिखाने की प्रक्रिया में जो खेल विधि है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो खेल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आप जान लेंगे। अगला पॉइंट है, इस विधि में शिक्षक खेल ही खेल में करने से छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। मतलब इस विधि में जो होता है शिक्षक जो खेल खिलाते हैं बच्चों को, उसके माध्यम से क्या होता है बच्चों के मन में जो होता है अध्ययन के प्रति जो है रुचि उत्पन्न हो जाती है, चाहे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है रुचि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उन्हें जो है खेल में आनंद आता है तथा रुचि में होता है। तो इसलिए जो है उन्हें किसी प्रकार की थकान भी नहीं होती है, और साथ ही साथ बच्चे के मन में जो होता है उस अध्ययन के प्रति जो होता है रुचि जग जाता है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं फिर से आपको एक लाइन में आपको बता दूं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि जो पॉइंट था खेल खेल में सिखाना, गणित कैसे सिखाएंगे। तो खेल जो होता है एक महत्वपूर्ण, मतलब बचपन का अंग होता है, बच्चों के लिए एक अंग होता है, क्योंकि बचपन में बच्चे जो होता है खेल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और गणित सिखाने की प्रवृत्ति में या प्रक्रिया में जो है खेल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करता है, क्योंकि खेल के माध्यम से जो है कठिन से कठिन समीकरण, सवालों या जो भी मतलब विषय वस्तु होते हैं उसको पढ़ाना आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चों को खेलना जो है काफ़ी पसंद होता है और उसे रुचि में लगता है। इसलिए जो है खेल विधि के माध्यम से जो है गणित को सिखाना आसान और ईजी हो जाता है। अब हम आगे जो है पॉइंट 5 के ऊपर बात करेंगे। पॉइंट 5 में आपको पढ़ना है दोहराव करके सीखना। गणित जो है कैसे दोहराव करके आप सीखते हैं। तो दोहराव का सिंपल अर्थ यही होता है कि किसी भी चीज़ को जो है बार बार करके, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार करके जो है सीखना, यही अर्थ होता है। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है कि गणित एक नियंत्रण सीखने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जो होता है हर क्षेत्र में, हर जगह आप गणित के महत्व एवं उसके उपयोग को जानते हैं, क्योंकि गणित का प्रयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में जो है काफ़ी उपयोगी माना जाता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि गणित जो है एक नियंत्रण सीखने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जो होता है हर क्षेत्र में गणित का महत्व जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणित जो है हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक हम गणित का प्रयोग करते हैं, हर क्षेत्र में गणित का प्रयोग होता है। अब आता है कि दोहराव करके सीखना। दोहराव करके अर्थ है कि किसी भी चीज़ को जो है बार बार करके सीखना। जैसे एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो अगर किसी बच्चों को जो है साइकिल चलाना नहीं आता है तो क्या होता है, वो बार बार चढ़ता है, गिरता है, चलाता है, चढ़ता है, गिरता है, लेकिन वह कुछ दिनों बाद जो है वह साइकिल चलाना सीख जाता है। ठीक इसी प्रकार गणित में भी जो है बच्चों को काउंटिंग नहीं आता है, 2 का टेबल नहीं आता है, उसे बार बार अगर आप उसे पढ़वाएंगे, लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे तो क्या होगा, वो कुछ दिनों बाद जो है वो सीख जाता है। तो इसी का अर्थ होता है दोहराव करके सीखना। गणित जो है दोहराव करके सिखाया जा सकता है। मैंने नोट्स में डाला है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ऊपर वाली बात आप समझ गए कि दैनिक जीवन में जो है मैथ की जो है गणित की उपयोगिता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर क्षेत्र में जो है गणित का प्रयोग होता है और उसका महत्व अपना अलग है। मैंने यहाँ सेकंड पॉइंट नोट्स में डाला है, दोहराव करके गणित सीखने का अर्थ यह होता है कि किसी भी कार्य को बार बार करके उस कार्यों को बारे में सीख प्राप्त कर लेना
उसी को दोहराव कार्य कहते हैं। मतलब मैंने अभी आपको बताया किसी कार्य के बारे में जो है बार बार करके उसे सीख प्राप्त कर लेना, उसी को दोहराव कार्य करते हैं। अर्थात गणित में किसी भी समीकरण को बार बार हल करने से जब तक उसके सही अर्थ या सही अर्थ पर ना पहुंच पाए या सही उत्तर पर ना पहुंच पाए तब तक प्रयास करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे तो सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। उसी प्रक्रिया को जो है दोहराव करके सीखना कहते हैं। गणित में वही हाल है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि साइकिल चलाने के लिए बच्चे क्या होते हैं, बार बार गिरते हैं, चलाते हैं, चढ़ते हैं, गिरते हैं, तो वो कुछ न कुछ दिनों बाद साइकिल सीख जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गणित के समीकरण को हल करने के लिए या काउंटिंग सीखने के लिए या टेबल सीखने के लिए बच्चों को नहीं आता है तो बार बार वो दोहराएंगे, बार बार वो करेंगे तो वो क्या होता है, सीख जाते हैं। तो यही जो होता है दोहराव करके गणित सीखना या दोहराव करके सीखना, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो अगले पॉइंट के ऊपर जाने से पहले मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल जो बताया है वो फिर से मैं बता दूँ। किसी बच्चे को पढ़ना नहीं आता है तो वह बार बार पढ़ा लिखता है, याद करता है, अंत में वह दोहरा कर पढ़ा को सीख जाता है। वही बात है काउंटिंग, पढ़ा, ये साइकिल चलाना, ये सब गणित की सब हल होते हैं, समीकरण में आते हैं। तो आप कर सकते हैं कि किसी बच्चों को जो है पढ़ा नहीं आता है तो वो क्या करेगा, बार बार उस पढ़ा को लिखेगा, याद करेगा, मतलब दोहराएगा, तो क्या वो है अंत में दोहराकर जो है वो पढ़ा सीख जाएगा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम में भी इस तरह आप लिखेंगे। अब हम पॉइंट 6 के ऊपर आते हैं। पॉइंट 6 जो है बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं गणित। हम लोग गणित के शिक्षण शास्त्र 2 पढ़ रहे हैं तो इसका जो पॉइंट 6 पॉइंट है यूनिट 1 के, इसमें दिया हुआ है कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। यह बात आप सहमत है कि नहीं है, मैं आपको बता दूं भैया तुम सहमत है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से देखकर ही सीखते हैं। एग्जाम्पल अगर छोटा सा एग्जाम्पल ले तो आप घर में ही देख ले, अगर किसी बच्चों को 5 रुपये का टॉफ़ी दिलाते हैं तो दूसरा बच्चा भी बोलेगा कि मुझे भी वही टॉफ़ी चाहिए। अगर उसे दूसरे टॉफ़ी दिलाते हैं तो वो नहीं लेगा, चाहे वो कितना भी महंगा हो या सस्ता हो, उससे मायने नहीं रखता। लेकिन बच्चा अगर देख लिया कि उस बच्चों को यह वाला टॉफ़ी दिलाया गया है तो मुझे भी वही वाला टॉफ़ी चाहिए, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। तो यही होता है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, देख कर सीखते हैं। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है कि बच्चे एक दूसरे से सीखने का अर्थ है कि केवल गणित ही नहीं है बल्कि कोई भी चीज़ बच्चे एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, चाहे वो गणित हो या अन्य विषय हो। क्योंकि बच्चे अपने समाज, अपने घर, अपने परिवार में जाता है, आस पड़ोस में रहता है, मतलब परिवार अपने घर में रहता है और आस पड़ोस में भी रहता है, तो वहाँ वो नियम व्यवहार को देखता है, तो वही ठीक उसी प्रकार अनुकरण करके सीख जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि बच्चा जब समाज में रहता है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, गणित है। लेकिन मैं इसे और थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि जब बच्चा जो होता है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में रहता है और वहाँ के जो नियम होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, तो उसे क्या करता है, एक दूसरे से देखकर ही तो सीखता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले वो माँ की गोद में रहता है, धीरे धीरे वो परिवार के हेल मेल हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे समाज में चला जाता है, आस पड़ोस में खेलने कूदने लगता है। तो क्या होता है, एक दूसरे से देखकर ही जो है सीखना स्टार्ट कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार जो होता है घर में गणित के समीकरण को देखकर, जिस तरह मतलब घर में दूसरे को देखकर जो सीखता है, तो ठीक उसी प्रकार जो है गणित के कुछ समीकरणों को जो है गणित के उपयोगों को देखता है और दूसरे बच्चों के द्वारा गणित के उपयोगों को देखता, वह फिर उसी प्रकार जो है गणित को देखकर सीख जाता है। यहाँ थोड़ी हिंदी इधर उधर हो गई है, टाइपिंग मैंने बहुत वीडियो में बोला है कि टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, हमारी तरफ से कोशिश पूरी की जाती थी कि सुधार दिया जाए, लेकिन नहीं सुधर पा रही है। थोड़ी हिंदी टाइपिंग करना काफ़ी कठिन होता है। बस आप मेरी बातों को समझेंगे। बच्चे एक दूसरे से सीखने का अर्थ है कि जिस तरह बच्चे जन्म के बाद जो होता है अपने समाज के रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, व्यवहार, कानून को सीखते हैं अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, अपने समाज से, ठीक उसी प्रकार जो होता है गणित में भी जो होता है बच्चे एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख ले, अगर किसी बच्चे को 2 का टेबल याद है, किसी एक बच्चे को नहीं याद है, तो अगर वो सामने बच्चा अगर 2 का टेबल पढ़ता है तो क्या करता है, वो बच्चा देखकर उसका अनुकरण करता है। वो बच्चा अगर 2 का टेबल सुना रहा है तो वो जो जिसको नहीं याद है वो उसको देखेगा, उसको अनुकरण करेगा, धीरे धीरे वो पढ़ा को सीख जाता है। गणित के समीकरण को देखो, अगर आपका दोस्त है, आपका दोस्त को नहीं आता है, आपको आता है, तो आप अपने दोस्त को बताते हैं समीकरण, गणित के समीकरण को हल करके, तो क्या होता है, आपका दोस्त जो है आपके तरीकों को देखकर, आपके जो बताने का तरीका है या आपके जो लिखने का तरीका है उसको देखकर जो है वो समीकरण को हल करना वो भी सीख जाता है। तो कहना यही है कि गणित जो होता है बच्चे एक दूसरे से सीख जाते हैं। अब हम आते हैं इसके एक महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी का पॉइंट है, बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। ये तो बात सत्य है, अभी हम ऊपर से जानते आ रहे हैं, खेल की विधि से माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, तौर तरीके से बहुत कुछ से सीखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे जो होते हैं विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, अनुभवों के माध्यम से, चीज़ों को बनाने और करने से,
प्रयोग करने से, पढ़ने से, चर्चा करने से, पूछने से, सुनने, विचार करने और स्वयं की भाषा, आंदोलन या लेखन के द्वारा जो है व्यक्त करने से, अभिव्यक्ति रूप से दूसरे के साथ दोनों तरह से उन्हें अपने विकास के दौरान इन सभी प्रकार की अवसरों का आवश्यकता होती है। बच्चे जब करके सीखते हैं तो कहने का अर्थ है कि बच्चा जो है विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। क्या करते हैं? अनुभव करके, चीज़ों को प्रयोग करके, उसका उपयोग करके, पढ़ कर, चर्चा करके, पूछ कर, सुन कर, विचार कर, स्वयं की भाषा में, आंदोलन, लेखन, पाठ्य के द्वारा, तथा जो उनकी अपना जिज्ञासा प्रकृति होता है, जो उनका ज्ञान होता है जिज्ञासु प्रकृति के अलावा, साथ ही साथ अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जो है विभिन्न तरीकों को जानकारियाँ प्राप्त एवं सीखते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। अब ये अगला पॉइंट 7 है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है गलतियों से सीखते हैं गणित। मतलब आपका पॉइंट जो है सिर्फ यही है कि गलतियों से सीखते हैं। मैंने यहाँ गणित जो है इसलिए जोड़ा है ताकि आपको याद रहे कि हम गणित के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। मतलब गणित जो है गलतियों से कैसे सीखते हैं। तो मैंने यहाँ नोट्स में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है। किसी भी काम को करने से पहले हम कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, फिर गलतियाँ करके ही सीखते हैं। यह बात सत्य है। अगर कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो बिना गलतियों के नहीं सीख पाएंगे। तो किसी भी कार्य की करने से पहले हम कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। बच्चे अगर कोई गलतियाँ करते हैं तो उन्हें प्यार से समझाएं, उन्हें बताएं कि गलतियाँ करना इंसान का स्वभाव है। अगर कोई बच्चा गलती करता है पहली बार तो उसे प्यार से समझाए कि यह जो गलतियां है इंसान से होती है, उसका पहला स्वभाव होता है कि कभी ना कभी कोई चीज़ को सीखने के लिए जो है इंसान गलती करता है। हर कोई अपने जीवन में गलतियां करता है और गलतियों करके ही जो है सीखता है और सबक लेता है। इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब गलतियों से गणित सीखने का अर्थ यह है कि बच्चा जब गलती करेगा तभी तो सीखेगा। और ये इंसान का स्वभाव होता है कि किसी भी नए चीज़ को सीखने से पहले इंसान क्या होता है कि गलतियाँ करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसे गलतियों को माफ़ करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि हाँ गलती हुई है तो इसके ऊपर तुम विचार करो, अगली बार जो है इस तरह का गलती ना हो, सबक सीखो इससे, और तुम घबराओ मत, इससे कुछ नॉलेज लो, इससे सीखो। कहने का अर्थ यह है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो बहुत बच्चा आ जाता है। जैसे कि गलतियों से सीखने का अर्थ क्या है, मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पर कि बच्चे क्या होता है जब गिनती गिनते हैं तो 15 के बाद 18 बोल देते हैं, 10 के बाद 6 बोल देते हैं, आदि जैसे गलतियाँ करते हैं। और गणित सिखाने की प्रक्रिया में आप देखें तो अगर बच्चों को गणित सिखाते हैं तो वहाँ देखें कोई बच्चा जो है काउंटिंग बोलते हैं उसे सुनने के लिए तो बोलेगा 10, 10 के बाद सीधा 18 बोलेगा, कोई बोल देगा 10, 10 के बाद बोलेगा 6, कोई बोलेगा 8, 10, 12, ऐसे पढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, वो स्वाभाविक है कि गलती करेगा, कोई चीज़ को नया सीख रहा है तो लेकिन वो गलती जब कर रहा है तो आपको वहाँ पर समझाना है कि इस तरह का गलती दोबारा ना हो, उसे समझाए, सही ट्रैक पर लाए, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा। तो बच्चे जो होते हैं गलतियों के माध्यम से भी सीखते हैं, लेकिन शिक्षक के समझाने के बाद वही उच्चारण करने लगते हैं तो वहाँ बच्चा गलतियों के माध्यम से जो है सीखता है। और गणित भी जो है गलतियों के माध्यम से लोग जो है बच्चे सीख जाते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। गलतियों के माध्यम से गणित सीखने का अर्थ है कि मनुष्य की यह प्रवृत्ति है या प्रकृति बोल सकते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले जो होता है, नए कार्य करने से पहले मनुष्य गलती करता है, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराना नहीं है। आपको उस गलती से सबक सीखना है और अगली बार जो है उस गलती को नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, आप गणित भी समीकरण करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को देखते होंगे, पहला बार में आंसर नहीं आता है तो क्या करते हैं, फिर उसको दोहराते हैं। देखिए आपके सारे नियम आ रहे हैं, दोहराएंगे तो फिर आ जाता है सही सही। अगर आप उसमें कई गलती करते हैं तो क्या करते हैं, फिर सुधार भी तो करते हैं। तो यह जो है इस तरह से जो है बच्चे गणित को आसानी से सीख जाते हैं। तो यह सब पॉइंट था जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।